डेड बॉडीज को लिपटा हुआ कफन में किसी काम के भी नहीं, मैं राखी कैसे बांधूंगी। सारे त्योहार चलेंगे ऐसे ही हमारे। मुझे इंसाफ दिला दो मेरे बेटे को। चौराहे पे 6 नंबर चौक पे मारा, सुभाषचंद्र 6 नंबर चौक पे केले के गोदाम के पास। हम भी रोड पर चलेंगे तो धक्का मुक्की तो लगता ही है, तो इसका मतलब थोड़ी कि मर्डर ही कर दो। देखा तो वहाँ पर मेरा बच्चा नहीं था, पता नहीं इसका किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं क्या, मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे घर में मातम बना है वैसे उनके घर में भी मातम बनना चाहिए। चाकू से बहुत बुरी तरीके से वार किया है, बहुत भयंकर तरीके से वार किया है। इसके पास पैसे थे, 2000 रुपए बच्चे ने निकाल के लेके आया था। हाँ, आईफोन था बच्चे के पास। तो इसी बात पे उसको भाग रहा था, दौड़ के पीछे से चाकू मारा है। हमारे बच्चे निकलते हैं, हमें खुद डर है कि कैसे हम सही सलामत घर आ जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके के अंतर्गत मैं मौजूद हूं और राजधानी की बात करें और चाकूबाजी की घटनाएं, अब ये दोनों देखिए एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। आए दिन राजधानी दिल्ली से जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रही। ये परिवार आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, बता दूं कि इनके देखिए एक 18 वर्षीय कृष्णा नामक बेटे को निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, हाल ही में उस बच्चे ने 12वीं कक्षा के एग्जाम दिए थे। बेबस माँ को आप देख सकते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बेटे का ना ही कोई पुराना विवाद था और ना ही कुछ। माँ की हालत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरा बच्चा चला गया, मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ दिला दो मेरे बेटे को। घर से बोल के गया था, मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। उसके बाद भी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा कहाँ है, तू आया नहीं, अभी टाइम 10 बज गए। कि मम्मी आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सामान लेके आ रहा हूँ। आमिर का ठीक है, आ जा। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ से फ़ोन आया, किसी ने तुम्हारे कृष्णा को मारा है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, जल्दी आ जाओ। हम लोग, बहन, उसके पापा और मैं, सब लोग भगे भगे आए। देखा तो वहाँ पर मेरा बच्चा नहीं था, पता नहीं। कह रहे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिया था। उसके बाद भी वहाँ पर अस्पताल वालों ने हमें यही तसल्ली दी कि तुम्हारा बच्चा सीरियस है थोड़ा, लेकिन होश में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी उसका हाँ जी, कह रहा अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है, अभी नहीं मिलवा सकते, आपको नहीं दिखा सकते। नहीं दिखाया हमने, हम रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन नहीं दिखाया। 2 बजे रात तक नहीं पढ़ रहे, 1:30-2 बजे रात तक नहीं पढ़ते, लेकिन हमको नहीं दिखाया। दिखाई तो सिर्फ डेड बॉडीज को लिपटा हुआ कफन में। मुझे मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो। मेरे कौन लोग थे? कुछ नाम आपके सामने आए हैं, कौन लोग थे? राहुल नाम है दोनों का, और एक का दो बच्चे हैं, एक के बीवी के पेट में है। देखो मेरे नहीं, दोस्त नहीं थे, छोटा बच्चा मेरा। इतने बड़े बड़े लोगों से क्या यारी दोस्ती करेगा, वो तो मासूम था, 18 साल का, अगले महीने 12 तारीख को होने वाला था। हाँ, मेरा आप सिस्टर हो, कोई झगड़ा था किसी से आपके भाई का? नहीं, उसका किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था। कोई मेंटली परेशान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुश था, जॉब करता था, आता जाता था, वहीं से ही उसका आना जाना था। बस दिए उसने 12th के दिए, लेकिन का काम करता था रात को, वो दिन भर काम करता था, रात के 12 बजे आता था घर पे, कहीं नहीं जाता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं उसकी, किसी से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया।
कुछ भी नहीं आ रहा। झपटी कर रहे थे उससे। बस हमें इंसाफ चाहिए। नशे वाले वो। मेरी 3 बेटी हैं, मेरे हस्बैंड रोड पे बैठे हैं, जूते पॉलिश करते हैं। मैं कोठियों में जाती हूँ, किराए पे रहती हूँ। मैं क्या करूँगी? इनकी शादी ब्याह कैसे करूँगी? घर का किराया कैसे दूँगी? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ चल जी, अक्सर हमने देखा कि जब पिता के साथ कुछ होता है तो बेटा चिता को आग देता है, और आपने अपने क्या कर रहे हैं? अब मजबूरी है, जो हो गया सो हो गया। अब उसको किसी को क्या कहें? अब ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं क्या, मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के चाकू से वार करेगा। चाकू से बहुत बुरी तरीके से वार किया है, बहुत भयंकर तरीके से वार किया है। कोई बीच बचाव नहीं। वो कहते हैं कि यार दोस्त इतने यार दोस्त, एंड टाइम पे कोई यार दोस्त नहीं आता। किस काम की ऐसी यारी दोस्ती? बेकार है। फिर यारी दोस्ती इतनी रखो तो। चौराहे पे 6 नंबर चौक पे मारा, सुभाष के 6 नंबर चौक पे, केले के गोदाम के पास। कितने बजे के आसपास की घटना? ये 10 साढ़े 10 बजे के पास की बात है, रात के। और अक्सर गर्मियों में तो सब बाहर रहते हैं। सब बाहर रहते हैं। उसके बाद फिर 6 नंबर और 3 नंबर के चौक पे मारा है अलग से। वहाँ 2 बार मारा है। फिर उसको गिराया है, गिरा के फिर उसको पैरों से कुचला है। ऐसा कि बुरी हालत की। को लेके विवाद था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्किंग का बस थोड़ा सा मनमुटाव था, बाकी ऐसे कोई पार्किंग का कोई, वो ड्रिंक करने वाले थे। रहते तो कुछ नहीं, कुछ तो में तो हो ही जाती है। हम भी रोड पर चलेंगे तो धक्का मुक्की तो लगता ही है। तो इसका मतलब थोड़ी कि मर्डर कर दो, हैं? थोड़ी बहुत सजा दे सकते हो, पर इतना मतलब कि लड़के को ख़त्म ही कर दो। और कानून ने कभी किसी को बोला है कि आप किसी का मर्डर करो? कानून ने थोड़ी बोला है, जो तो आम लोग करते हैं। आम लोग करते हैं ना। पर इतना भी सजा क्यों दी? इतने सजा क्यों दी बच्चे को? अधमुरा कर कब तुम पे छोटा बच्चा, पहले एक बच्चा ही था। लूटपाट का आप बता रहे हैं कि लूटपाट के चलते ये किया गया है? वहाँ पे ना मेन मुद्दा है, वहाँ पे दारू का ठेका है। अच्छा। ठेका की वजह वहाँ दारू पीने वाले, खरीदने वाले आते जाते रहते हैं। वहाँ से आए दिन हर रोज यही केस होता है, क्योंकि दारू लेने वाले खुले में हाथ पैसे 150 रुपये लेके जाते हैं, उनसे छीन लेते, ज़बरदस्ती करके मोबाइल छीन लेते, पैसे छीन लेते। उनका काम रोज दिन का यही है, मतलब लूटपाट के चक्कर। हाँ जी, उसके पास पैसे थे, 2000 रुपये बच्चे ने निकाल के लेके आया था। हाँ, आईफोन था बच्चे के पास, तो उसी के चक्कर में उसे छीन रहे थे पैसे। वो पैसे नहीं दिए। हाँ। तो इसी बात पे उसको भाग रहा था, दौड़ के पीछे से चाकू मारा है। और पहले यहाँ पर मैम क्राइम रेट अभी कैसा है? ज़्यादा है? हर महीना हो ही रहा है, यहाँ तो हर समय होता ही रहता है। कुछ कल भी हुआ है? कल भी हो गया एक, और मोमदन में हुआ। वो तो आपसी झगड़े में हुआ है, मगर मर्डर हुआ है। हाँ जी, मर्डर से हुआ है वहीं पे। मैम आप बताइए, आप भी यहाँ रह रहे हैं, आप सुरक्षित हैं इस माहौल में? नहीं है भाई, है ही नहीं सुरक्षित। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? कुछ नहीं कर रही है। मर जाते हैं, 2-4 दिन केस चलता है, बंद हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे निकलते हैं, हमें खुद डर है कि कैसे हम सही सलामत घर आ जाए। इतना डर है हमें। नशा पत्ती कैसा? बहुत नशा पत्ती करते हैं वहाँ की जगह। वही वजह ब्लैक की दारू बिकती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ब्लैक की दारू बिकती है वहाँ। नशे करने वाले वहाँ आते हैं 24 घंटे। हम लेटरिन शौचालय जाते हैं, वहाँ भी हमारा जाते हैं ना, बच के जाते हैं। इतने लोग खड़े होते हैं वहाँ पे शौचालय के पास। नशेड़ियों का करा था? नशेड़ियों का करा था। छोटे बच्चे, उसका कोई कसूर नहीं, किसी से लड़ने वाला नहीं बेचारा। अगले महीने राखी, मेरे हाथ तो किसी काम के भी नहीं रहे, मैं राखी कैसे बांधूंगी? सारे त्योहार चलेंगे ऐसे ही हमारे। मुझे बस इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हो? आरोपियों के साथ क्या कुछ दंड मिलना चाहिए? उन्हें का बंदा चाहिए। जैसे मेरे घर में मातम बना है, वैसे उनके घर में भी मातम बनना चाहिए, इससे ज़्यादा। और बस हमारी फैमिली को सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली भी आप लोग क्योंकि कुछ भी नहीं है। मम्मी की भी तबीयत खराब है, पापा भी रोड पे दुकान लगाते, कैसे करेंगे? 3 लड़कियां हैं, कहाँ से लाएंगे? फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं हम। परिवार देखिए 2-3 दिन से इसी तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है। रोती माँ आपने देखी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पिता जिसने अपने 18 साल के बच्चे की चिता उठाई है और उसको अग्नि दी,
कलेजे पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा उस पता ने। और देखिए उसके बावजूद भी यहीं के लोगों का कहना है कि ये महज कोई पहली घटना नहीं है, अभी पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पे एक और क्राइम हो चुका है। आखिरकार इन आरोपियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही? क्या किसी के पास लाइसेंस है कि वो खुले में कट्टे लहराए, चाकूबाजी करे? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ की पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि देखिए ये महज कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन आपको हम ऐसी ही खबरों को दिखाते हैं कि जो लोग हैं वो सचेत रहे और जो कानून प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सक्रिय रह जाए। ये परिवार यहाँ पर है, पूरी हिम्मत देखिए परिवार खो चुका है और चाहता है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, जितने भी लोग इस मामले में शामिल हैं उन्हें पकड़ा जाए। वहीं सूत्रों के हवाले से बता दूं कि बताया जा रहा है कि 2 लोगों को इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बाकी लोग हैं उन्हें सूत्रों के हवाले से पकड़ने की कोशिश करी जा रही है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और आखिरकार राजधानी में इस तरीके की कत्लेआम की घटनाएं कब खत्म होंगी, ये देखिए एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।